एपिसोड 1 शुरुआत। हे प्यारे लोगों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ओनली यू सीरीज का पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं। इस कहानी में लिंग लिंग एक महिला बॉडीगार्ड तवान का किरदार निभाएगी और ओम एक उभरती हुई एंटरटेनमेंट स्टार इरा का रोल करेगी। सीन 1, इरा और उसके पापा की बातचीत। इरा के पापा का ऑफिस। इरा के पापा मिस्टर हैंग एक बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं। वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और उनके कई दुश्मन भी हैं। मिस्टर हैंग गंभीर लहजे में, इरा तुम्हें एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। इरा नाराज होकर, मेरे पास पहले से ही एक मैनेजर है, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। मैं इतनी फेमस भी नहीं हूँ कि कोई मुझे नुकसान पहुँचाने आए। मिस्टर हैंग गुस्से में, मुझे तुम्हारी फेम की परवाह नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की धमकियों की चिंता है। अगर वे मुझसे बदला लेना चाहेंगे तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इरा थोड़ी सोचकर, पापा मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई हर वक्त मेरे साथ साये की तरह रहे। मिस्टर हैंग धमकी भरे अंदाज में, अगर तुमने बॉडीगार्ड नहीं रखा तो फिर मैं खुद तुम्हारे हर इवेंट, फोटोशूट और इंटरव्यू में साथ आऊँगा। सोच लो, तुम्हें ये पसंद आएगा? इरा हार मानते हुए, ठीक है, मैं खुद बॉडीगार्ड चुनूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मिस्टर हैंग क्या शर्त? इरा मुझे एक महिला बॉडीगार्ड चाहिए जिससे मैं कंफर्टेबल महसूस कर सकूं। मिस्टर हैंग ठीक है, लेकिन वो काबिल होनी चाहिए। इरा बिल्कुल, मैं अपने मैनेजर से बात करती हूँ। सीन 2, इरा का अपार्टमेंट। शाम का वक्त, इरा अकेले अपने आलीशान अपार्टमेंट में। इरा अपने मैनेजर लीजा द्वारा भेजे गए बॉडीगार्ड प्रोफाइल्स देख रही होती है, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आता और वह सबको रिजेक्ट कर देती है। तभी उसे एक नाम याद आता है, तवान। मैं इसे पहले जानती थी, लेकिन अब सालों हो गए। उसी वक्त लीजा का एक नया प्रोफाइल आता है। इरा जैसे ही वो फाइल खोलती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। तवान। वह झट से सोफे से उठ खड़ी होती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या ये वही तवान है? वो जल्दी से लीजा को कॉल करती है। इरा बेचैनी से, लीजा अभी अभी जो प्रोफाइल आया है उसे फिर से चेक करो। लीजा लेकिन तुमने तो पहले ही सब रिजेक्ट कर दिए थे। इरा पता है, लेकिन ये अलग है, इसका नाम तवान है, चेक करो क्या वो उपलब्ध है। लीजा हैरान होकर, इसमें ऐसा क्या खास है? इरा गहरी सांस लेकर, बस भरोसा रखो, मुझे बस यही चाहिए। लीजा ठीक है, मैं देखती हूँ, पर क्या तुम पक्की हो? इरा 100% पक्की। फोन कट होने के बाद इरा गहरी सांस लेती है और सोचती है, अगर ये वही तवान है तो इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगी। सीन 3, तवान की ट्रेनिंग। शूटिंग रेंज। तवान अपने 9 mm पिस्टल को एडजस्ट कर रही होती है, तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है, अब भी गन चलाना नहीं भूली? ये सोमचाई है, तवान की भरोसेमंद साथी। तवान मुस्कुराते हुए, कभी नहीं। सोमचाई तुम एक्शन के लिए तैयार हो? तवान मैं ट्रेनिंग से ज्यादा असली एक्शन पसंद करती हूँ। सोमचाई गंभीर लहजे में, ये खेल नहीं है, एक भी गलती और तुम खत्म। तवान हंसते हुए, ठीक है, लेकिन मुझे मरने मत देना। सीन 4, तवान को कॉल आता है। तवान की ट्रेनिंग के बीच उसका फोन बजता है, वह फोन उठाती है। तवान हेलो, तवान बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो मैं लीजा, इरा की मैनेजर, हम इरा के लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहे हैं। तवान का दिल तेज धड़कने लगता है। इरा इतने सालों बाद उसने ये नाम सुना था। तवान गहरी सांस लेते हुए, इरा हाँ मैं उसे जानती थी। लीजा हमने तुम्हारा प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया है, क्या तुम कल इंटरव्यू के लिए आ सकती हो? तवान कुछ देर सोचती है, क्या इरा ने भी मुझे याद किया? वह धीमी आवाज में कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। फोन कट होता है। तवान मोबाइल को कसकर पकड़ लेती है। उसे एक पुरानी बारिश वाली रात याद आती है, जब उसने पहली बार इरा को देखा था, लेकिन अब हालात अलग है। अब वह एक बॉडीगार्ड है, इमोशंस की कोई जगह नहीं। अंतिम सीन, तवान का अपार्टमेंट। रात का वक्त, तवान छत पर अकेली बैठी है। बैंकॉक का स्काईलाइन चमक रहा है। वो आसमान की तरफ देखती है और सोचती है,
क्या इरा अब भी मुझे याद करती है? तभी उसके फोन पर इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आता है। तवान धीमी आवाज में, कल सब कुछ बदल सकता है। एपिसोड 1 समाप्त। क्या होगा जब इरा और तवान आमने सामने आएंगे? जानने के लिए बने रहिए। एपिसोड 2 जल्द आ रहा है।